हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज तारीख है 24 जून 2026। तो आज का करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे 24 जून 2026 का। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज हम डिस्कस करेंगे। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं 24 जून 2026 का। और यह करंट अफेयर का वीडियो सभी एग्जामों के लिए है, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर का वीडियो है। और इसके लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखते हैं पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु भारत है। भारत के शहर बेंगलुरु में इसका आयोजित किया जा रहा है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इसका फैक्ट, भारत की अध्यक्षता में 23 और 24 जून 2026 को बेंगलुरु में ब्रिक्स देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई है। इस वर्ष की थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है। इसमें अंतरिक्ष कचरा प्रबंधन, डेब्रिज फ्री मिशन और एक नए ब्रिक्स स्पेस काउंसिल के गठन की चर्चा की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका कुछ डिटेल जान लेते हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी और इसका पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था। यानी स्थापना 2006 में और शिखर सम्मेलन पहला हुआ था 2009 में। और इसका मूल नाम क्या है? शुरुआत में था ब्रिक। ब्राजील, रसिया, भारत, चीन ब्रिक था। और दक्षिण अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ। तब से इसका नाम बदलकर, दक्षिण अफ्रीका को जुड़ने के बाद इसका नाम बदलकर ब्रिक्स हो गया। एस फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक था, ब्रिक्स हो गया साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था ब्रिक्स देश में। इसका और इसका यह है, वर्ष 2026 में 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने लैंगिक समानता और महिला सुरक्षा के प्रति पुरुष जन प्रतिनिधियों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्भय पहल शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को लगभग 17.5 लाख पुरुष निर्वाचित प्रतिनिधियों को जेंडर समानता और महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निर्भय चेतना पहल शुरू की है। यह निर, यह निर्भय रहो योजना के तहत निर्भया फंड द्वारा संचालित की जा रही है। इसका कुछ फैक्ट डिटेल जान लेते हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत में महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। यह अभियान निर्भया कोष से वित्त पोषित निर्भय रहो पहल का एक प्रमुख हिस्सा है। अगला इसका और देखते हैं फैक्ट। इसके तहत देश भर के 17.5 लाख से अधिक निर्वाचित पुरुष पंचायत प्रतिनिधियों जैसे सरपंच और पंच को महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है। इस विशाल अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर 28,500 मास्टर ट्रेनर्स का भी एक कैडर तैयार किया गया है। इसके लिए ट्रेनर भी तैयार किया गया, 28,500 कैडर ट्रेनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार जलीय जंतु उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चीन के बाद यह दूसरा स्थान है। चीन पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे है, इंडिया। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 रिपोर्ट में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्वाटिक एनिमल उत्पादन देश घोषित किया गया है। चीन इस सूची में पहले स्थान पर है। चीन का नंबर पहला है, भारत का नंबर दूसरा है। इसका कुछ फैक्ट और देखते हैं। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जलीय जीव उत्पादक देश है, जिसने वैश्विक उत्पादन में 9% का योगदान दिया है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन
भारत नदियों, झीलों और मीठे पानी के स्रोतों से 22 लाख टन 2.2 मिलियन टन का उत्पादन करके विश्व में पहला स्थान पर है। यानी ओवरऑल देखें तो चीन पहले नंबर पर है, वैसे देखें तो भारत पहले नंबर पर है। चीन पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क बीकॉन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत निर्भर में दीर्घकालीन और उच्च सटीक जलवायु निगरानी ढांचा स्थापित करना है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। बीकॉन भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य भारत में मौसम के बदलते पैटर्न और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को सटीक रूप से ट्रैक करने के लिए एक हाई प्रिसीजन क्लाइमेट मॉनिटरिंग नेटवर्क तैयार करना है, जिससे किसानों और नीति निर्माताओं को समय पर डेटा मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय तटरक्षक बल ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत हाल ही में किस पहले पूर्ण स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H561 को अपने बेड़े में शामिल किया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय तटीय सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह से भारत में बने पहले स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट H561 को अपने बेड़े में शामिल किया है। यह उथले पानी में रेतीले तटों पर तेजी से गश्त करने में सक्षम है, यानी तेजी से चलने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के प्रमुख LNG निर्यात केंद्र रास लफान गैस संयंत्र में बड़े विस्फोट के कारण वैश्विक सुरक्षा ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर से, यह कतर रास लफान संयंत्र या कतर में स्थित है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। कतर का रास लफान गैस संयंत्र दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस और LNG निर्यात केंद्रों में से एक है। जून 2026 में यहाँ हुए एक विस्फोट की वजह से वैश्विक स्तर पर गैस की कीमतों और आपूर्ति में व्यवधान की आशंका बढ़ गई है। इसका कुछ और फैक्ट देखते हैं। उपस्थिति, यह कतर की राजधानी दोहा से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। रास लफान औद्योगिक शहर में मौजूद है। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण गैस प्रसंस्करण केंद्र है, जहां द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का प्रसंस्करण और निर्यात होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पहले पैसिव ओनली म्यूचुअल फंड हाउस ने देश का पहला लाइफ साइकिल म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जेरोंधा फंड हाउस। ऑप्शन नंबर ए, जेरोंधा फंड हाउस है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। जेरोंधा फंड हाउस ने निवेशकों के लिए देश का पहला लाइफ साइकिल फंड जेरोंधा लाइफ साइकिल फंड 2036 से 2041 लॉन्च किया है। यह एक टारगेट टारगेटेड फंड है जो समय के साथ निवेशक की उम्र और मैच्योरिटी के हिसाब से रिस्क को अपने आप एडजस्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगर UCC की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, तो आर्टिकल नंबर हमारा 44 में दिया हुआ है UCC के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। जून 2026 में कैबिनेट के फैसले के बाद राजस्थान सरकार ने राज्य में राजस्थान समान नागरिक संहिता UCC 2026 का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाने की घोषणा की है। उत्तराखंड के बाद राजस्थान इस दिशा में कदम उठाने वाले प्रमुख राज्यों में शामिल हो गया है। अगर इसकी और बात करें तो इसकी
डिटेल का, तो नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ भारत के सभी नागरिकों के लिए धर्म, जाति या समुदाय की परवाह किए बिना एक समान कानून होना। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामले में सभी के लिए एक जैसे नियम कानून करना है। यूनिफॉर्म सिविल लागू करने वाले अगर राज्य की बात करें तो यूसीसी लागू करने वाला राज्य सबसे पहले गोवा। गोवा पहले नंबर पर। आज़ादी के पहले से ही यहाँ गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू है, जो यूसीसी का ही एक रूप है। यूसीसी के तरह ही पुर्तगाली सिविल कोड था, पुर्तगाली नागरिक संहिता था, जो यूसीसी का ही एक रूप है। सबसे पहले गोवा बना था यूसीसी लागू करने वाला। दूसरा है उत्तराखंड। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद यूसीसी को कानून रूप में लागू करने वाला उत्तराखंड का भारत पहला राज्य है। पहला राज्य उत्तराखंड बना तो स्वतंत्रता के बाद यह कानून 27 जनवरी 2025 से पूरी तरह प्रभावी हो चुका है उत्तराखंड में। और तीसरा है असम। असम असम हाल ही में असम विधानसभा में भी यूसीसी विधेयक पारित किया है। यानी पहला हो गया गोवा, उत्तराखंड, असम और अभी राजस्थान में भी पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जून 2026 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में देश के पहले निजी क्षेत्र हाइब्रिड 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए कितने रुपए की सहायता मंजूरी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 150 करोड़ रुपए की सहायता मंजूरी की है उत्तर प्रदेश को। इसका फैक्ट देखते हैं। सरकार ने उत्तर प्रदेश के धनौरा में वेब शुगर मिल में स्थापित हो रहे भारत के पहले निजी क्षेत्र के 91 के एलपीडी किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले हाइब्रिड सेकेंड जनरेशन 2G एथेनॉल प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश को, केंद्रीय सरकार द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान यानी थ्योरेटिकल फिजिस्ट और 2013 के नोबेल पुरस्कार विजेता का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकोइस एंगलट को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसका डिटेल जान लेते हैं। बेल्जियम के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक फ्रैंकोइस एंगलट का 93 वर्ष की आयु में ब्रुसेल्स के पास निधन हो गया। इन्हें हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल्स के सिद्धांत की खोज के लिए पीटर हेक्स के साथ संयुक्त रूप से साल 2013 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसे नोबेल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी 2013 में दिया जा चुका है फ्रैंकोइस एंगल्ट को। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और डेली करंट अफेयर के वीडियो आप तक पहुंचते रहे, अपडेट मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत।